पेंशन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र और राज्य कर्मचारी के पेंशन में किसी भी तरह की देरी होती है तो जिम्मेदार बैंक को सालाना 8% के ब्याज का भुगतान करना जरूरी होगा। आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में कहा गया है कि इस नियम का उद्देश्य पेंशनर्स को बकाया के देरी से भुगतान पर नुकसान की भरपाई करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशन या बकाया राशि जमा करने में देरी के लिए पेंशनर्स को भुगतान की तय डेट के बाद 8% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर मुआवजा देना होगा। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि मुआवजा पेंशनर्स से किसी भी दावे की आवश्यकता के बिना ऑटोमेटिक दिया जाएगा। पेंशन के पेमेंट डेट के बाद होने वाले किसी भी देरी के लिए मुआवजा 8% सालाना तय ब्याज दर पर किया जाना चाहिए। दोस्तों, ब्याज उसी दिन पेंशन भोगी के खाते में जमा कर दिया जाएगा जिस दिन बैंक संशोधित पेंशन या पेंशन बकाया को प्रोसेस करेगा। ये ब्याज 1 अक्टूबर 2008 से सभी विलंबित भुगतानों पर लागू होगा। आरबीआई का यह नियम इसलिए भी पेश किया गया है ताकि कर्मचारियों को बिना देरी के पेंशन का भुगतान हो सके। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आरबीआई के निर्देशों का इंतजार किए बिना पेंशन भुगतान पूरा करें। इस प्रकार ये सुनिश्चित करें कि पेंशनर्स को अगले महीने के भुगतान में उसका लाभ मिले। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों से बेहतर कस्टमर सर्विस देने के लिए भी कहा है, खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स को सहज बातचीत की सुविधा मिल सके। सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन वितरित करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि पेंशनर्स को विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करें। इस कदम से पेंशनर्स को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। ये निर्देश पूरे भारत में पेंशन वितरण की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाएगा। इन उपायों के लागू होने से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पेंशन भोगियों को बैंकों के साथ अपने वित्तीय लेन देन में कम देरी और बेहतर सेवा का अनुभव होगा, जिससे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों को और अधिक मजबूती से बनाए रखा जा सके। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।